हाँ, बहुत कुछ कहना है मुझे। इतने साल बीत गए, कुछ कहा ही नहीं। पल आए, चले गए, एक के बाद एक तूफान आए, मगर गले में ही घुट कर रह गए। सीने में जानलेवा आक्रोश उठे, मगर हर बार होठों को कस कर भींच लिया। लगा कि कोई समझ नहीं पाएगा, कोई जान नहीं पाएगा इसे। शब्दों की वो तेज लहरें जब उमड़ कर होठों से टकराती हैं, तो लगता है मेरे आसपास के सभी लोग कितने बेवकूफ, नासमझ और बचकाने। सभी, वो भी जो नितांत अपना है। मन करता है इन पर हंसूं। खूब जोर जोर से जी भरकर बस हंसती रहूं। और तभी मन फूट फूट कर रो उठता है। इतना रोता है कि आंतें ऐंठने लगती। ये छाती फट जाए तो अच्छा है, ये जान निकल जाए तो अच्छा, मगर प्राण नहीं जाते। और ना जाने पर उसके महत्व का एहसास होता है। आने वाला हर पल कितना नया, कितना अनोखा लगता है। आकाश, बादल, पक्षी, किसी सूखे पेड़ की धीरे से झांकती हुई टहनी, अस्पताल में दवाइयों की भभक, खिड़की पर लहराता हुआ पर्दा, चारों ओर छाई खामोशी और कहीं दूर से आती हुई अस्पष्ट आवाजें। ये सब भी तब जीवन से परिपूर्ण लगता है। पर माय लॉर्ड, जीवन एक भयंकर हस्ती भी है। जीवन को फांसी पर लटका देना चाहिए। जीवन की इंक्वायरी करके उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। पर क्यों? मैं पूछती हूँ, आखिर क्यों? क्या अपने काम में मैंने कभी कोई कसर की? पूरी मेहनत और पूरी लगन से अपने बच्चों को पढ़ाया है। मन की निराशा को छुपाकर आशावादी बनाया है उन्हें, बेतहाशा हंसाया है। तो फिर कौन सा ऐसा गुनाह है जिसके आधार पर आप मुझसे मेरी नौकरी, मेरी इकलौती खुशी छीन रहे हैं? मेरा निजी चरित्र मेरी अपनी समस्या है। उस गुनाह का मुझे क्या दंड भोगना है, ये मैं खुद तय करूंगी, जैसे हर इंसान को करना चाहिए। उस पर उंगली उठाने का अधिकार किसी दूसरे को नहीं मिल सकता। हर किसी का अपना एक व्यक्तिगत मार्ग और फिर अंत होता है, मगर वो सार्वजनिक कैसे हो सकता है? बताइए, आप लोग बोलिए, बोलिए। ये देखिए, ये हैं 21वीं शताब्दी के सुसंस्कृत मानव के कंकाल। होठों पर घिसे पिटे औपचारिक शब्द हैं, और भीतर भीतर अतृप्त और विकृत वासनाएं। हाँ, कबूल करती हूं, मैंने प्रेम किया। मेरी उस नाजुक उम्र में एक वही तो था जो मेरे करीब आया, मेरे तन के, मेरे मन के, घर के बंधनों के बीच एक वही था जिसने मुझे समझा। मुझे क्या पता था कि स्वयं को खोकर जिसे पाना हो, जिसके साथ जीवन सार्थक लगने लगे, वो अगर माँ का भाई हो तो सब कुछ पाप में बदल जाता है। कुल 14 साल की थी मैं, पाप क्या होता है ये जानती भी नहीं थी। माँ कसम। पर सबको पता चल गया, इसे पाप और मुझे गलत कहा गया। मेरा पुरुष सही नहीं था, पर उसे गलत भी नहीं कहा गया। मुझे छोड़कर वो डरपोक तो दुम दबाकर भाग गया, पर मैं अंदर से टूट चुकी थी। घर की छत से जाकर कूद पड़ी, मगर मरी नहीं ना, तन से तो नहीं मरी। फिर लगा मन से तो मर ही गई हूं, पर नहीं, मैंने फिर से प्रेम किया। इस बार अपनी अधेड़ उम्र में सोच समझ कर किया। मुझे लगा ये प्रेम नहीं, ये तो भक्ति है। पर उस मन द्वारा की गई भक्ति में तन का प्रसाद चढ़ गया, और प्रसाद पाते ही वो महान देवता मुकर गया।
उसे मेरी भक्ति की, मेरी श्रद्धा की कदर ही कहाँ थी। असल में वो देवता था ही नहीं, वो आदमी था, शरीर का भूखा आदमी। फिर वही शरीर और सबके सवाल। ये शरीर ही सारी फसाद की जड़ है। मुझे नफरत है इस शरीर